देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, साफ साफ क्या नाम लिखा हुआ है इसका? कैश का क्या फ्लो, मतलब पूरे साल भर में एक बिजनेस में, एक बड़े कंपनी में पूरे साल भर में कितना कैश उन लोगों के पास में आया और कितना कैश उन लोगों के पास से गया। फटाफट फटाफट, कितना कैश उन लोगों के पास में आया और कितना कैश उन लोगों के पास से गया, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैश का, नहीं नहीं, उसको बोलते हैं कैश का फ्लो। अब कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसका आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को सीखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? तो पॉइंट क्या अपने लोगों का, हम लोगों को एक कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बिजनेस में पूरे साल भर में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का, नॉट ट्रांजेक्शन, कैश का कितना इनफ्लो हुआ, मतलब कितना कैश हम लोग के पास में आया और कितना कैश हम लोगों के पास से गया, उसका पूरा हिसाब किताब आपको बताना है। इसीलिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ईमानदारी से, यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें साल भर में कितना कैश हम लोगों के पास में आया और कितना कैश हम लोगों के पास से गया, उसका पूरा डिटेल हम लोगों को लिखना पड़ता है। एकदम सिंपल वर्ड में क्लियर, बात को समझोगे ध्यान से। तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो दो बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों के पास में अगर बात करेंगे हम लोग किसका, कैश फ्लो का, तो हम लोगों को दो बात पे ध्यान देना है। एक ध्यान देना है कैश इनफ्लो का और दूसरा ध्यान देना है किसका, कैश आउटफ्लो का। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है अपने लोगों का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो में दो बात, एक कैश का और दूसरा कैश का। इसका मतलब साल भर में कितना आपके पास में कैश और कितना आपके पास से कैश गया, उसका पूरा का पूरा हिसाब आपको बताना है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्या जरूरत है? हम लोग तो क्लास 11 में सीखे थे एक चैप्टर जिसका नाम था, वेरी गुड, इसमें भी तो रुपया आया तो लिखे थे और रुपया गया तो सीखे थे कि नहीं अपने को, कि रुपया आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कैश बुक में हम लोग रुपया आने का कहानी सीखे थे और रुपया जाने का कहानी सीख चुके हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूरत क्या पड़ा? हाँ या ना? कोई बात नहीं, साइलेंट मोड कर दो। ठीक, तो कैश बुक में कैश का इनफ्लो और कैश का रुपया आने और जाने का कहानी सीख चुके हैं कि नहीं हम लोग? फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूरत क्यों पड़ा? हाँ या ना? कैश बुक में भी रुपया आने का एंट्री किधर करते हैं और रुपया जाने का एंट्री, सिंपल सा बात है। तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखने का जरूरत क्या हम लोगों को? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, और भी डिटेल में कैश का इनफ्लो और कैश का हम लोग आउटफ्लो सीखते हैं। ठीक, तो सर और डिटेल का क्या मतलब हुआ इसका, वो भी बताएंगे। पहले जितना अभी दिखाई पड़ रहा है उतना नोट करो। ठीक है, फटाफट। फटाफट प्लीज। आगे बढ़े, बात समझोगे। कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो, इसमें हम लोगों को दो बात ध्यान रखना है कि कैश का अगर इनफ्लो हुआ तो उसका तीन पार्ट होगा, अभी नोट मत करना।
तो कैश का अगर इनफ्लो हुआ तो 3 पार्ट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, एक बार इतना लिखो तो, पहले इतना लिखो एक बार, एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड, ठीक है, इतना लिखो, हम बता रहे। कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यही 3 नाम इधर भी कॉपी पेस्ट कर दोगे। बोले, देखो इधर ये कॉपी पेस्ट कर लिया ना। देखो टॉपिक क्या है कि पूरे साल भर में जो भी आपके पास में कैश का इनफ्लो हुआ, या आपको बताना होगा कि जो कैश हम लोगों के पास में आया और जो कैश हम लोगों के पास से गया, वो ऑपरेटिंग में कितना आया गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया गया, और फाइनेंसिंग में कितना आया गया। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है? कैश का जो भी हम लोगों का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, मतलब कितना कैश साल भर में और कितना कैश, तो ऑपरेटिंग में कितना आया और गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया और गया, फाइनेंसिंग में कितना आया और गया, यही हम लोग को बताना है। तो सर 2 बात तो समझ में आ गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो सीखना और कैश का आउटफ्लो सीखना, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग क्या होता है। क्लियर हो गया बात? मान लो हम एक बिजनेस स्टार्ट किए और बैंक से टोटल हम, सपोज कर लो कि बैंक से टोटल हम 10 लाख रुपया लेके आए और अपने बिजनेस में लगा दिए। तो हम अपने बिजनेस को फाइनेंस किए, क्या बोले? फाइनेंस किए। कितना रुपया से? 10 लाख रुपया का हम बैंक से क्या लिए, और इस 10 लाख रुपया में से 8 लाख रुपया हम लगा दिए फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, और 2 लाख रुपया हम लगा दिए करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इधर करेंट एसेट्स में लगा दिए, और 2 लाख रुपया हम अपने हाथ में रखे। सर नहीं समझ में आया। 10 लाख रुपया बैंक से लोन लिए, मतलब अपने बिजनेस को क्या किए? फाइनेंस किए, अपने बिजनेस को फाइनेंस। उसमें से 8 लाख रुपया कहाँ लगाए? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, XYZ। आया ना? और कुछ करेंट एसेट्स में लगाए, मतलब स्टॉक में कुछ पैसा, कैश इन हैंड कुछ पैसा, कैश एट, ठीक है। और 2 लाख रुपए हम अपने हाथ में रखे। क्यों रखे हाथ में? ताकि जब काम होगा तो लेबर को पेमेंट देना होगा, ऑफिस स्टाफ को सैलरी देना होगा, ऑफिस का रेंट देना होगा, ऐसा बहुत सारा खर्चा है कि नहीं। और काम चालू किए किस चीज का? पेन खरीदने और बेचने का। क्लियर हुआ बात? तीनों हम एग्जांपल दे दिए। तो बिजनेस जिन सोर्सेस से फाइनेंस होता है, क्या बोले?
जिन सोर्सेज से फाइनेंस होता है उसमें साल भर में कितना रुपया आया और कितना रुपया गया। 10 लाख में बाद में क्या किए, पैसा था तो उठा करके 2 लाख रुपया बैंक को रिटर्न दे दिए। तो बोलो 10 लाख आया और 2 लाख गया, ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे क्या हम लोग? वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है, वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस। तो हम लोगों का बिजनेस फाइनेंस होता है किससे? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और लोन से, हाँ या ना? हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है किससे? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और लोन से। बोलो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर का सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% चाहिए। डे 1 से ही बोल रहे हैं, जिन बच्चों में मेच्योरिटी नहीं है पढ़ाई मुश्किल काम है उन लोग के लिए, वो चाहे मेरे यहाँ पढ़े या कहीं और पढ़े जा करके। मेच्योरिटी नहीं है तो खाना पूर्ति वाला पढ़ाई आपका चल रहा है, और हो सके कि सर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, आपको इस एजुकेशन का वैल्यू बच्चे लोग का पता चलेगा। पढ़ोगे तो भी और नहीं पढ़ोगे तो भी, कि आप पढ़ाई के नाम पे क्या क्या कर रहे हो ये आपको अभी नहीं पता चल रहा। ये सब पता चलेगा 10 साल के बाद, जब आपका अल्टीमेटली क्या होगा, नॉलेज का टेस्टिंग होगा। तो सब कुछ साइड में, और जिस वैल्यू आ जाएगा किस चीज का, तब पता चलेगा कि सर सही बोलते हैं कि गलत बोलते है। नहीं तब तो थे हो जाएगा कि सर सही बोलते थे कि गलत बोलते थे। ठीक है, मत करो कॉम्प्रोमाइज इस सब चीज से, ठीक है? एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। बोलो हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और। तो बिजनेस में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन से अगर पैसा आया तो हम लोग लिखेंगे किस में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पक्का? ये 10 लाख रुपया उठा करके क्या किए हम लोग? 8 लाख का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब खरीदे कि नहीं खरीदे? तो जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, अगर उसमें जो भी पैसा लगाए हम लोग और कुछ मशीनरी खराब था उसको उठा करके बेच दिए हम लोग, तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का परचेज सेल का कहानी किसके भीतर में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हाँ या ना? और हम लोग जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसमें कितना कैश आया और कितना कैश गया, वो किस में लिखेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ईमानदारी से बोलो, बात क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चैप्टर क्या अपने लोगों का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब पूरे साल भर में आपके पास में कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके थे, किस में? कैश बुक में क्लास 11 में सीखे थे। तो यहाँ क्या सीखना हम लोगों को? कैश इनफ्लो में और कैश आउटफ्लो में सीखना है कि साल भर में जो भी कैश हम लोग के पास आया उसमें फाइनेंसिंग में कितना आया और गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया और गया, ऑपरेटिंग में कितना आया और गया। तो ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में कितना आया और गया, क्या ये कैश बुक में बात होता था क्या क्लास 11 में? वहां खाली क्या बात होता था? रुपया आया डेबिट में, गया क्रेडिट। यहाँ उसी को और डिटेल किया जा रहा है कि हम लोगों का साल भर में कैश का कितना इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ। तो इनफ्लो आउटफ्लो चेक करेंगे, ऑपरेटिंग में कितना इनफ्लो और इन्वेस्टिंग में कितना इनफ्लो और फाइनेंसिंग में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो। ईमानदारी से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100% एकदम। अब बोलो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या लेते हैं? वो सारा सोर्सेस जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। हम लोगों का बिजनेस फाइनेंस होता है इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और लोन से। पक्का? तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन में साल भर में जो भी रुपया आया और गया वो लिखेंगे किस में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पक्का? कहानी और भी है, पार्ट पार्ट करके सब हम क्लियर कर दे रहे हैं। सर इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा? पूरे साल भर में आपने जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया और फिक्स्ड एसेट्स आपने
तो इसमें जो भी कैश आया और जो भी कैश, क्योंकि सेल करेंगे तो कैश आया और परचेज करेंगे तो कैश गया, तो ये किस में लिखेंगे हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक, और जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, किस चीज में डील कर रहे हैं सर आप? पेन खरीदना और बेचना मेरा काम है, तो इससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा वो किस में लिखेंगे? ऑपरेटिंग। क्लियर हुआ ना? एक बार और बोले। 100% बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को करना क्या है, सब में हम लोगों को बोल देगा कि देखो भाई इतना रुपया कैश का क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। साल भर में 10 लाख रुपया बिजनेस में कैश क्या हुआ? आया, इनफ्लो हुआ है। हम लोगों को बताना होगा कि ये 10 लाख में से कितना फाइनेंसिंग का है, कितना इन्वेस्टिंग का है और कितना इसमें ऑपरेटिंग का। हाँ या ना बच्चा लोग? पक्का एकदम? फिर सब में बता देगा कि आउटफ्लो भी हुआ है कुछ रुपया का। कितना हुआ है आउटफ्लो? सपोज कि 15 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ, तो क्या करना होगा? फाइनेंसिंग में कितना आउटफ्लो हुआ, फिर इन्वेस्टिंग में कितना हुआ और ऑपरेटिंग में। यही हम लोगों को बताना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोगों को पहले इंडिविजुअली तीनों सीखना होगा। स्कूल में किसका किसका हो गया और समझ में क्योंकि सबसे पहले क्या सिखाया गया और बोला गया कि ऑपरेटिंग का फॉर्मेट माथा में सेट कर लो, यही बोला गया। इसी हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए नहीं समझ में आया। टेंशन मत लो, अभी तक का बात क्लियर है? अच्छा, इशू ऑफ शेयर को लेकर के भी तो हुआ था कि नहीं, कि हार्ड चैप्टर है क्या? और कल तो लास्ट का 15 मिनट कहानी घूम गया था कि नहीं घूम गया? ठीक है, जो नहीं है तो बोला क्यों बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं। ठीक है, आपको कष्ट करना पड़ेगा, बिना कष्ट किए होगा नहीं बच्चा लोग। क्लियर? तो हम लोगों को करना क्या है? 3 एक्टिविटी है प्लीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट हम लोग क्या करेंगे जब सीखेंगे, तो पहले सीखेंगे फाइनेंसिंग, फिर इन्वेस्टिंग, देन सीखेंगे ऑपरेटिंग। एकदम टॉपिक आराम से आपके दिमाग में बैठेगा। जहां पहले गाड़ी स्टार्ट हुआ कहाँ से, वहीं पे ही खत्म कहानी है, वहीं पे ही फिर वो फॉर्मेट इतना लंबा चौड़ा आपको लर्न करने दे दिया जाएगा और उसी दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टफ चैप्टर हो जाएगा। इसीलिए जैसे पढ़ा रहे पढ़ो, सब कुछ क्लियर होगा, आगे बढ़ सकते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चा लोग करना क्या, बोलो एक बार फिर से बोलो। हम लोगों को पूरा साल भर का कैश का इनफ्लो और साल भर का आउटफ्लो के बारे में पढ़ना है इसके भीतर में। तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। बोला ऑपरेटिंग में कितना आया गया बताओ, इन्वेस्टिंग में कितना आया गया बताओ और फाइनेंसिंग में कितना आया गया बताओ। यही तो बताना हम लोगों को। अब क्या करना अपने लोगों को, देखो अपने लोगों को अब सीखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना और क्या लेना है इसके भीतर में। यहाँ तक बोलो 100% कहानी क्लियर है? हेडिंग दो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम बोलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं? वो सारा सोर्सेस जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है, वो सारा सोर्सेस जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। बोलो हम लोगों का बिजनेस कौन से सोर्सेस से फाइनेंस होता है? सर इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और लोन से। एकदम 100%। तो इक्विटी शेयर से इशू करके पैसा आया, ठीक, और इक्विटी शेयर का पैसा रिफंड भी होता है, ठीक, जिसको बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। क्या बोले? आराम से समझोगे, 10 बार बोलेंगे एक एक बात को, ठीक। फिर होता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर होता है वैसे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा क्या करता है? रिटर्न कर देता है, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या बोले? मतलब इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी
आएगा कि नहीं इसके भीतर में? तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो पैसा आया, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किए तो पैसा गया। डिबेंचर पढ़े अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर। तो डिबेंचर इशू करके पैसा आया, और एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी डिबेंचर का पैसा क्या करता है? रिटर्न करता है। समझाए थे ना उस दिन हम। तो डिबेंचर के थ्रू पैसा आया और डिबेंचर का पैसा गया, तो वो भी किस में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हम लोग लोन लेते हैं और लोन का रीपेमेंट करते हैं, लोन लेते हैं और लोन का रीपेमेंट करते हैं, तो ये सब कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हम लोग का बिजनेस कौन से सोर्सेज से फाइनेंस होता है? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और लोन से। ठीक है, हड़बड़ाएगा नहीं कोई भी। तो इक्विटी के थ्रू इशू करते हैं तो पैसा आया कि नहीं आया? और इक्विटी का पैसा जब कंपनी रिडीम करता है तो उसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट एक बार समझाने के लिए बता दिए। तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा आएगा कि जाएगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, पैसा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा गया। पक्का बात एकदम। फिर लोन से अगर बैंक से पैसा लिए तो लोन से पैसा लिए तो हम लोगों का कैश आया, और रीपेमेंट करेंगे तो पैसा गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेंगे? बोलो वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। तो 8 आइटम तो ऐसे ही याद हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो आता है। इक्विटी में पैसा आना और जाना, प्रेफरेंस का पैसा आया और गया, दैट इज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू लोन टेकन और रीपेमेंट ऑफ लोन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100% एकदम। सर और क्या आता है? बोलो। कंपनी अगर मार्केट में इक्विटी और प्रेफरेंस अगर इशू करता है, कंपनी अगर मार्केट में इक्विटी और प्रेफरेंस इशू करता है तो इसके ऊपर में कंपनी को देना क्या पड़ता है? डिविडेंड। हाँ या ना बच्चा लोग? कंपनी को इसके ऊपर में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। और कंपनी अगर डिबेंचर या लोन अगर इशू करे, लोन से पैसा उठाए तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? 100% एकदम। तो कंपनी अगर इक्विटी और प्रेफरेंस इशू करे तो क्या देना पड़ता है? और कंपनी अगर डिबेंचर इशू करे या लोन से पैसा उठाए तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ऑलरेडी 8 आइटम पता चल चुका था क्या? हाँ ना? 9वां आइटम क्या हो गया हम लोग का? डिविडेंड पेड। क्या बोले? फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100% क्लियर हो गया। और भी बहुत कुछ आता है, अभी हम लोग जो मेन आइटम है वही डिस्कशन करेंगे। कंपनी अगर शेयर इशू किया 10 लाख रुपया का, मान लेते हैं एक बार, तो क्या कंपनी का शेयर इशू करने में कोई खर्चा होता है क्या? हाँ जी, प्रिंटिंग का खर्चा होगा, फिर ब्रोकर को कुछ कमीशन देना होगा, और भी बहुत सारा खर्चा है। और इन सभी एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? तो शेयर इशू किए और पैसा आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शेयर इशू किए और इशू के रेस्पेक्ट में कोई खर्चा हुआ तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? लगभग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आने वाला कितना आइटम? 90% आइटम हम लोग डिस्कस कर लिए। बाकी 10% जब सम में आएगा अपने आप अपने को पता चल जाएगा। तो बोलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं? वो सारा एस्पेक्ट जिससे हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन्स। पक्का बात? इक्विटी के थ्रू पैसा आना और जाना, प्रेफरेंस शेयर में इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ लोन टेकन ऑन रिडम्पशन ऑफ या रीपेमेंट ऑफ लोन। और क्या होगा? 8 आइटम तो ये हो गया हम लोग का। और क्या होगा? इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। और उसके बाद में शेयर इशू एक्सपेंसेस। हो गया कहानी खत्म। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे क्या क्या? क्लियर हो गया बात? क्योंकि जो भी रुपया आया उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? कि जो रुपया आया या गया, जो रुपया आया या गया, फाइनेंसिंग में कितना आया गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया गया, और ऑपरेटिंग में कितना आया गया, ये अपने को पता करना है। एक बार और बोले ना? क्लियर हो गया?
एकदम बढ़िया से लिखो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेडिंग दिए तो लेफ्ट में लिखो पर्टिकुलर्स और राइट साइड में लिखो अमाउंट। और थोड़ा फटाफट चलाओगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट बात को समझोगे ध्यान से। तो सर हम लोगों को लेना क्या क्या इसमें, लिखते जाओगे, कुछ भी नहीं है इसके भीतर में, ठीक। तो लिखो इशू ऑफ, बच्चा लोग प्लीज बातचीत नहीं, लिखो इशू ऑफ क्या, इक्विटी शेयर। फिर लिखो बाई बैक ऑफ क्या, इक्विटी शेयर, जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी नाम तो कम से कम सुन लिए। फिर इशू ऑफ क्या, प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद रिडम्पशन ऑफ क्या, प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद इशू ऑफ क्या, डिबेंचर। फिर उसके बाद क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर उसके बाद क्या, लोन टेकन। फिर उसके बाद क्या, रीपेमेंट ऑफ क्या, लोन। फिर बोलो डिविडेंड क्या, पेड। फिर उसके बाद क्या, इंटरेस्ट पेड। फिर उस शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो गया हम लोगों का, कैश फ्लो फ्रॉम क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बच्चा लोग यहाँ तक क्लियर है ना, एक बार और बोले। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं, वो सारा सोर्सेज जिससे हम लोग का बिजनेस, तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन से हम लोग का बिजनेस फाइनेंस होता है। तो इन चारों में पैसा आना और इन चारों में पैसा जाना फाइनेंसिंग में, हाँ या ना। इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर क्या देते हैं हम लोग, डिविडेंड। और डिबेंचर और लोन पे क्या देते हैं, और शेयर इशू की कुछ खर्चा लगा तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। ये 90 से 95% आइटम इतना ही होता है इसमें। फाइनली आगे बढ़ सकते हैं हम। सर सम कैसे बनाएंगे, देखो पहले पार्ट पार्ट अपने को सारा सीखना होगा ताकि एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सब अपने लोगों को क्लियर हो बढ़िया से, तब उसके बाद में क्लियर होगा एक एक बात। देखो ध्यान से समझोगे प्लीज। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे यहाँ 31 मार्च 2022 और इधर 31 मार्च 21। नॉर्मली अपने जब सम बनाते तो क्या होता है 21 एंड, बट यहाँ रिवर्स उल्टा दिया हुआ, मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5 से 4 कंपेयर करेंगे कि 4 से 5 कंपेयर करेंगे, 4 से 5 कंपेयर करेंगे, हाँ या ना। तो लास्ट ईयर आपका शेयर कैपिटल था कितना,
4 से बढ़ के, तो 1 लाख रुपया आया है कि नहीं इक्विटी शेयर के थ्रू, हाँ या ना? तो रुपया आया कि गया? तो रुपया हम लोग के पास में आया है, पक्का बात एकदम। फिर क्या लिखा हुआ? 10% डिबेंचर। कितना था डिबेंचर? 1,50,000 से कितना हो गया? मतलब 50,000 का कंपनी ने डिबेंचर का रिडम्पशन किया, तभी तो 1,50,000 से कितना हो गया? 1 लाख। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि लास्ट ईयर हम लोगों का डिबेंचर का लायबिलिटी था कितना, अभी कितना हो गया? मतलब 50,000 का डिबेंचर कंपनी ने क्या किया? पेमेंट कर दिया, तभी तो लायबिलिटी 1 लाख हुआ, हाँ या ना? पैसा आने का स्टोरी की जाने का? पहला वाला में पैसा आने का स्टोरी की जाने का? तो आएगा तो हमेशा प्लस में लिखेंगे और जाएगा तो माइनस में लिखेंगे। ईमानदारी से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो क्यों इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर अच्छा से पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना बात। क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है? मतलब 40,000 लास्ट ईयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में था, अभी कितना शो कर रहा है? इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर इश्यू हुआ है कितने का, कितने का, कितने का टोटल इशू हम ये पूछ रहे हैं। अरे बाबा, 4 से 5 हुआ है, तो कितने का इशू हुआ है? 4 लाख से 5 लाख हुआ है, तो कितना रुपया का इक्विटी शेयर इशू हुआ? पक्का बात एकदम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 40 से सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? 50। मतलब पक्का है ये जो इक्विटी शेयर इशू हुआ, ये किस पे इशू हुआ है? प्रीमियम पे। ये जो 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ, पक्का है ये प्रीमियम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है? तभी तो प्रीमियम 40 से कितना शो कर रहा है। मतलब इक्विटी शेयर इशू करके टोटल कितना रुपया आया ये बताओ, कितना आया टोटल? टोटल 1,10,000। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है एकदम साफ एकदम क्लियर बोल दे रहा, आपको आपकी पढ़ाई का कद्र नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना होमवर्क रिवीजन एक ही बात को 10 बार बोलना, फिर भी अगर नहीं सेट हो रहा मतलब प्रीवियस चैप्टर में आपने दिमाग नहीं लगाया। 100 का एक बात यही है इसके भीतर में। आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर शेयर कैपिटल कितना था हम लोग का? 4 लाख। अभी कितना हो गया? तो आगे कुछ नहीं बोले तो ये तो समझ में आ रहा है कि 1 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू हुआ और पैसा आया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लास्ट ईयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 40,000। अभी कितना है? इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? हम लोगों का प्रीमियम 40 से 50 हुआ, मतलब 40 से 50 हुआ, मतलब 10,000 रुपया हम लोगों के पास में आया है प्रीमियम का। हम लोग के पास में 10,000 आया किस चीज का? प्रीमियम का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्विटी शेयर इशू हुआ कितने का? इसमें प्रीमियम आया है कितने का? 10,000। तो टोटल इक्विटी इशू करके कितना आया? अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कंपनी जो इशू किया इक्विटी शेयर 1 लाख का, वो कितना रुपया टोटल आया? 1 लाख लिया शेयर कैपिटल का, नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, आना, और प्रीमियम का कितना लिया? तो टोटल कितना आया? 1,10,000। और मजा देखो, इसका एंट्री क्या पास हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,10,000 रुपया कितना आया? 1,10,000। टू क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कितना से? नॉमिनल वैल्यू से। प्रीमियम अलग से लिखे, रुपया कितना आया? अब बोलो ईमानदारी से, क्लियर हुआ कि नहीं मेरा बात? तो इक्विटी शेयर इशू करके टोटल कितना आया हम लोगों के पास में? 1,10,000। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या बोल रहा सब में? ये तीनों का पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला हम लोगों को? इंटरेस्ट पेड, पैसा आने का, कहाने की, जाने का। तो पैसा गया हम लोग के पास से। फिर क्या बोला? डिबेंचर वेयर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 एट पार। फिलहाल इस स्टेटमेंट का इस सब में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, जब इसका जरूरत पड़ेगा अपने आप हम डिस्कशन कर देंगे, अभी माथापच्ची नहीं करना है। बोला ये जो डिबेंचर है ना ऊपर 1.5 लाख से कितना हो गया था?
1 लाख, तो कितने का डिबेंचर रिडीम हुआ? फटाफट थोड़ा जोर से। 50,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ। वही लिखा हुआ है नीचे कि कब डिबेंचर रिडीम हुआ। कब रिडीम हुआ ये डिबेंचर? बोला डिबेंचर वेयर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 21 एट पार। फिलहाल इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा आपके सम में इफेक्ट नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? सर सम कैसे बनेगा? तो हम लोगों को सम में शुरू में ही बोल दिया, देखो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम। तो हम लोगों का क्वेश्चन के बाद में सॉल्यूशन होगा कैसे, तो देखो, तो सॉल्यूशन में हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। सबसे पहले कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितना रुपया? ईमानदारी से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? पैसा आने का आने की जाने का? फिर क्या लिखा हुआ? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। सब में साफ साफ बोल दिया है पैसा आने का कि जाने का, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ, देखो इसको, क्लियर। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन की है, पैसा आने का कि जाने का, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा बात? फिर 1,10,000 प्लस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम लोग एडजस्ट किए तो 1,10 से 60,000 माइनस हो गया, तो कितना आया? 50,000। हाँ या ना? क्लियर। अब ये 50,000 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो लिखा गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ पूरे साल भर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया गया सब एडजस्ट करने के बाद पता चला कि 50,000 नेट हम लोग के पास आया। नेट हम लोग के पास आया क्योंकि 1,10 आया और 10 और 50, तो नेट कितना आया? 50,000। ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लॉजिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बढ़िया से आंसर नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो फटाफट, नहीं तो भूल जाओगे कि स्टोरी क्या था इसके पेपर में। फटाफट चलाओ, बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको? बहुत ध्यान से समझो बात को। देखो अच्छा, ये 1,10,000, 1,10,000 सारा कहानी क्लियर है सबको ठीक से? फिर देखो और क्या बोला है इसमें। देखो ध्यान से समझोगे बात को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे भी देखो ईयर 2022 और 21 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझोगे बात को। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, अभी कितना है? 20 लाख, मतलब 5 लाख रुपया का इक्विटी शेयर बढ़ गया, मतलब इशू हुआ होगा तभी तो बढ़ा।
रुपया आने का स्टोरी की जाने का? आने का। मतलब इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना रुपया? 5 लाख। हाँ या ना? फिर नीचे क्या बोला एडजस्टमेंट नंबर 1 में? बोला इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ। पिछले सब में सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 लाख का 20% कितना रुपया हो गया? 1 लाख। तो इक्विटी शेयर इशू करके टोटल कितना आया? हाँ या ना? तो हम लोग जब सम बनाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 5 लाख। रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1 लाख। सब प्रीवियस सम में तो दोनों जोड़ के लिखा हुआ था। हाँ, हम लोग जोड़ के भी लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। लफड़ा नहीं पालना है, पिछले सम में जो सीखे उसी को ही कंटिन्यू करना है। मतलब अपने जब सम सॉल्व करेंगे तो बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात पक्का बात एकदम। फिर क्या बोला ऊपर? बोला 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर पिछले साल 2021 में था कितना? 5 लाख। ठीक है, 2022 में कितना दिखा रहा है? डैश। इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर का कंपनी ने क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। क्या कर दिया? रिडम्पशन मतलब रीपे। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी को पैसा दिया था, तो पैसा दिया तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी था कि नहीं था? जो अभी 2022 में कितना दिखा रहा है? नील दिखा रहा है। मतलब कंपनी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया। पैसा आने का स्टोरी की जाने का? बोलो ईमानदारी से, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर उसके बाद में देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, 12% प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट पार। पार मतलब जितना आप मेरे को दिए कंपनी को, कंपनी उतना ही आपको रिटर्न दे दिया। तो हम लोग करेंगे क्या फिर सर? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना रुपया लिखा हुआ है? 5 लाख। पैसा आने का कहानी की जाने का कहानी? इसीलिए कैसे लिखा हुआ है? ब्रैकेट में। हाँ या ना? दिखाई पड़ रहा है तो ठीक से? ठीक। फिर उसके बाद में 14% डिबेंचर। लास्ट ईयर कितना था? नहीं था। अभी कितना है? इसका मतलब बताओ पहले। तो लास्ट ईयर कुछ नहीं था, अभी 2,50,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर इशू किए तभी तो 2.5 लाख रुपया दिखा रहा है। मतलब 2.5 लाख रुपया आया है कि नहीं आया? आया ना? 100% एकदम। अब देखो क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1 लाख रुपया का डिबेंचर था, कंपनी उसके ऊपर में 10,000 रुपया डिस्काउंट दिया। बोलो रुपया कितना आएगा? पक्का बात एकदम। तो बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो ईमानदारी से कितना? पक्का। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो कल के क्लास में सीखे थे, पढ़ने आना चाहिए ना? अब चाहे मेरा बात को कोई स्टूडेंट कैसे भी ले, आप कैसे लेते हैं आपके ऊपर में। आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? टू जितना भी है 10% डिबेंचर। कितना रुपया? 1 लाख। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो, रुपया कितना आया? 90,000 आया कि 1 लाख आया? सर 90,000 आया, 1 लाख कहाँ है हम लोग के पास में? आगे बढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट जब बनेगा तो डिबेंचर कितना रुपया शो किया जाएगा? एकदम छोटा छोटा दो बात खाली बोल रहे हो। हम लोग डिबेंचर होल्डर से लिए कितना और उसको बोले कि आपको हम 5 साल के बाद देंगे 1 लाख है। सिंपल। दूसरा बात का आंसर दो, कंपनी का लाइबिलिटी 90,000 का कि 1 लाख का? क्योंकि देना तो 1 लाख ही है मेरे को, बट रुपया कितना आया? एकदम 100% क्लियर है। ठीक से अब देखो यहाँ डिबेंचर है कितना? यहाँ क्या लिखा हुआ देखो तो एकदम आराम से। 14% डिबेंचर वेयर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ। मतलब 2.5 लाख रुपया ऊपर शो कर रहा है तो 2,50,000 इशू हुआ था 10% डिस्काउंट पे। मतलब कितना? मतलब रुपया कितना आया? आया ना? रुपया कितना आया? इसीलिए सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? इशू ऑफ 14% डिबेंचर। कितना रुपया? 225। कहाँ से आया सर 225? ऊपर तो 2.5 लाख लिखा, आप 225 लिखवा रहे हो।
ये एक बैलेंस शीट है कि नहीं है? बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपया क्यों लिखा हुआ ये बताओ? क्योंकि कंपनी के लिए लाइबिलिटी तो 2.5 लाख का ही है। रुपया भले 2.25 आया, बट रुपया 2.50, रुपया कितना आया? सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, लगाना पड़ेगा, दिक्कत क्या है? और प्रीवियस चैप्टर का बैकअप है कि नहीं आपके पास, तो आपको सारा बात समझ में आ रहा है, सारा बात समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। तो रुपया कितना आया, ईमानदारी से बोलो। 100% लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या बोला ऊपर? यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन था सब खत्म हो गया कि नहीं हम लोगों का? और क्या बोला देखो, बोला यहाँ नंबर 4 क्या बोला? इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना पैसा आया कि गया? कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अभी दिमाग नहीं लगाना, पहले एक एक पॉइंट हम क्लियर कर दें। तो रुपया आया कि गया? गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 1.5 लाख रुपया माइनस में, पक्का। इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिबेंचर, कितना? 35,000। इंटरेस्ट पे की है, ये भी फाइनेंसिंग का आइटम है कि नहीं है? तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना? 35,000, पक्का बात एकदम। और क्या लिखा हुआ है? अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, कितना? सर अंडर राइटर कौन होता है? जो एजेंट होता है। कंपनी अपना शेयर जो मार्केट में बेचेगा उसके लिए वो एक क्या सेट करता है, किसको फिट करता है? एजेंट को। उसी को यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर राइटर बोलते हैं। तो अंडर राइटर फोकट में काम करेगा क्या आपके लिए? क्या देना होगा? कमीशन देना होगा, वही है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, कितना? तो ये भी फाइनेंसिंग का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वही लिखा हुआ अंडर राइटिंग कमीशन पेड, कितना? 20,000। हाँ या ना? फिर क्या? डिविडेंड पेड ऑन किस पे? प्रेफरेंस शेयर पे भी, तो लिखा हुआ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना? 60,000। क्लास 12 में बच्चे लोग, पढ़ना तो पड़ेगा। सारा चैप्टर का ट्रायल बैलेंस जैसा चाहिए क्या आपको? एक कैश बुक जैसा चाहिए कि हो जाएगा काम मेरा? इसीलिए बोल रहे हैं, जो बच्चा सिंसियर नहीं है उसके लिए मुश्किल है सब पढ़ाई। पहले सिंसियर बनिए, ठीक है? चलो फटाफट सॉल्यूशन नोट करो। ठीक है आप, चलो फटाफट एकदम। ये अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट अपने लोगों को सीखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।